दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे सवालों को ट्रिक से बनाना आना चाहिए। सवाल में दिया गया है, परसेंटेज का सवाल है, 2021 के पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, यानी कि 20% बॉयज़ को और 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी ओवरऑल लड़के और लड़की मिलाकर कितने परसेंट को यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बढ़िया सवाल देखिएगा। यहाँ पर जो अनुपात दिया है लड़कों और लड़कियों का, वो कितना दिया गया है, 5 और 6 का दिया गया है ना, 5 और 6 का दिया गया है। तो आप क्या करिए ना कि इसको यहाँ पे एक नंबर मान लीजिए, एक नंबर ऐसा मान लीजिए कि जिनका अनुपात 5 और 6 हो। तो आसान क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि लड़कों की संख्या यहाँ पर 500 है, दोनों में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आसान हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि परसेंटेज में जब हम लोग काम करते हैं तो 100 से ही हमारा पाला पड़ता है और 100 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो अब चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। और ऐसे लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 600 हो जाएंगी, है ना। अब देखिए, कह रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये बताइए कि लड़के यहाँ पर 500 हैं, लड़के यहाँ पर कितने हैं, 500 हैं। इस 500 में से 20% को मिलती है, हमको क्या चाहिए, नहीं मिलती है कितनों को, ये चाहिए ना। तो 20% को जब मिलती है तो मतलब 80% को नहीं मिलती होगी, तो 80% की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कितनों को नहीं मिलती, कितने लड़कों को नहीं मिलती, ये निकल आएगा। तो 80%, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 8 पंचे 40 यानी 400। क्लियर है। तो 500 में से 400 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसी तरीके से लड़कियों में देख लीजिए, तो लड़कियां यहाँ पर 600 हैं, 600 में से 25% को मिलती है, इसका मतलब 75% को नहीं मिलती होगी। तो कितनों को नहीं मिलती, 75%। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका काटेंगे, यहाँ पर देखिए 75 दूना 150 और 15 तिया 45, 450 हो गया, ठीक है। 75 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 450 आ जाएगा। अब क्या बोला, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये बताइए कि यहाँ पर 500 और 600 यानी कि टोटल कितने छात्र हैं, यहाँ पर 1100 है ना। इन 1100 में से कितनों को नहीं मिलती है, तो 400 लड़कों को नहीं मिलती और 450 लड़कियों को नहीं मिलती। तो 400 और 450 कितना हो गया, 850 है ना। तो 850 को नहीं मिलती है, यहाँ पर 850 को नहीं मिलती है, कितने में, टोटल 1100 में, है ना, 1100 में। तो डिवाइड में आपका 1100 हो जाएगा, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका ख़त्म, 850/11%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। ऐसे ही और सवाल हम लोग देखेंगे, तो वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, अभी पूरा वीडियो देखते रहिएगा। चलिए अब इस सवाल को देखें। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है वो 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर 82% तो पास हो गए और 2% को पुनः परीक्षा देने के लिए रखा गया। तो मतलब फेल कितने हुए होंगे, अगर परसेंट में देखें तो टोटल तो 100% होंगे, है ना। कितने होंगे यहाँ पर, टोटल 100% होंगे। तो इस 100% में से 82% पास हो गए, आपके 82% पास हो गए, प्लस 2% को री एग्ज़ाम के श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ पर बताइए कि 84% को तो एक अलग श्रेणी में रख दिया गया, है ना। मतलब फेल कितने हुए, टोटल 100% में से 84% अलग श्रेणी में है, तो फेल जो हुए हैं वो कितने होंगे, 100 माइनस 84, यानी 16% बच्चे यहाँ पर फेल हो गए। लेकिन एक्चुअली में फेल कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 592। तो इस 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 592 के बराबर।
क्लियर है यहाँ तक? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल संख्या यहाँ पे 100% है, 16% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना होगा बताइए? 16 तिया 48 है ना, 16 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 तिया 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 बचा है ना, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। तो यह आ गया आपका 7, मतलब 1% की वैल्यू 37 है। आपको चाहिए क्या? टोटल चाहिए ना 100%, तो 1% की वैल्यू 37, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3700 हो जाएगी, है ना। 100% की वैल्यू 3700, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टोटल 3700 विद्यार्थी उस कक्षा में होंगे, मतलब उस स्कूल में होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप का है, तो इसको भी देख लीजिए। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए यानी फेल हो गए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल यहाँ पर 100% भाग लिए, जिसमें से 45% अगर पास हो जाते हैं तो फेल कितने हुए बताइए? तो 100 माइनस 45 यानी कि 55%। तो 55% बच्चे यहाँ पर क्या हुए? फेल हो गए। लेकिन एक्चुअली में कितने फेल हुए हैं यहाँ पर? 79,750 है ना, इतने बच्चे यहाँ पे फेल हो गए। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। 11 से काटिए, पहले 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5%, ठीक है। 11 से काट दिए, 11 से इधर काट दीजिए, तो 11 से काटेंगे तो कितना होगा? 11 सत्ते 77, ठीक है। बचा 2 तो 27 हो गया, 11 दूना 22, फिर बचा 5 तो 55 हो गया, 11 पचे 55 और एक जीरो लग जाएगा। तो 5% की वैल्यू आपके पास है कितनी यहाँ पे? 7250। टोटल विद्यार्थी चाहिए ना, कितने यहाँ पे भाग लिए थे? तो 100%। अब इसको हमको 100% बनाना है, तो 5% को 100% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100%। इधर जब 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी आप लोग 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहले तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, और 725 का डबल कर दीजिए। 700 का डबल 1400, और 25 का डबल यहाँ पे 50, तो 1450, मतलब 1,45,000 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आया होगा। 2021 के पेपर का सवाल था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ। कैसा लगे ये क्लास? 3 सवाल हमने किए हैं जो कि बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए गए हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। हम लोग यहाँ पे रेलवे बैच चला रहे हैं अपने दूसरे चैनल पे, जिसमें रेलवे के लिए चैप्टर वाइज मैथ्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो उस चैनल पे जाके आप लोग डेली क्लासेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस चैनल का, जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है।